नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त हैं देश के बड़े क्रिमिनल लॉयर डॉक्टर एपी सिंह। डॉक्टर साहब की कई पहचान है, कई बड़े मुद्दों में इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन एक जो इस समय का सबसे चर्चित मुद्दा है वो है सीमा हैदर का भारत आना। सीमा इस समय देश में है और सीमा मीना के नाम से रबूपुरा में रह रही है। डॉक्टर साहब उनका केस लड़ रहे हैं और जो पता चल रहा है वो ये कि अब सीमा दूसरे भारतीय बच्चे को जन्म देने वाली है। क्यों डॉक्टर साहब? देखिए, बहू बेटियां जब होती हैं घरों में तो ये खुशियां होती हैं, ये जन्म की प्रक्रियाएं चलती हैं और ये होना चाहिए और बिल्कुल अच्छी तरह होना चाहिए और ज़रूरत है। और देश को भी इसकी ज़रूरत है, सनातन धर्म को भी ज़रूरत है और समाज को भी ज़रूरत है। अच्छे लोगों की अच्छी संतानें जितनी ज़्यादा हों उतना ही ज़्यादा अच्छा। सीमा के बच्चे की जरूरत देश को है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, देश की जरूरत है, देश को जरूरत बहुत है। अच्छा, उसके बच्चों से देश के लिए बहुत जरूरत है। कैसे जरूरत? उसके बच्चे जैसी उसकी भावना है। हाँ। ये बताइए, वो सनातन धर्म के लिए बहुत कार्य कर रही है। सनातन धर्म जब से उसने ग्रहण किया है उसकी पूरी दीवानगी की हद तक कर रही है, सारे व्रत कर रही है, सारे त्योहार कर रही है, सारे तीज त्योहार मना रही है, सारी सभी की आरती पूजा चालीसा, दुर्गा चालीसा, नवरात्रि सब कुछ कर रही है पूरी तरह से भावना। तो ऐसा बच्चा देखेंगे, जो माँ बाप को देखेंगे बच्चे, वैसे बच्चे और जन्म लें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जन्म लें, जितने ज्यादा अच्छे बच्चे जन्म लें वो देश के लिए अच्छा। पहले भी बच्चे, 4 तो बच्चे पहले थे। हाँ, पांचवा भी इंडियन हो गया। क्या हो गया? तो क्या होगा? अभी छठे तो हुआ है ना, क्या परेशानी हो गई कोई? मुझे ये बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपनी माता पिता के कौथी संतान थे? 14वीं संतान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब। 14वीं संतान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब। अगर उनके माता पिता 13वीं संतान तक रुक जाते तो इस देश के दलितों के मसीहा और संविधान निर्मात्री, सब हमें काम करने वाला इतना पढ़ा लिखा विद्वान इस देश को नहीं मिल पाता। इसीलिए संतान अधिक होनी चाहिए। अब आइए, डॉक्टर एपीजे कलाम देश के महामहिम राष्ट्रपति रहे, इस्लाम को मानने वाले थे, लेकिन उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐसा नगीना चुना जो पूरी दुनिया थर्राती थी। परमाणु बम का जनक, एटम बम, इस तरह से जो मिसाइल मैन के रूप में जाने जाने वाला, मिसाइल मैन के रूप में पैदा होने वाला, जन्म लेने वाला, जिस तरह से 10वीं संतान थी डॉक्टर एपीजे कलाम, अपनी माता पिता के 10वीं संतान थे। अगर उनके माता पिता 9वीं संतान में रुक जाते तो क्या हमें डॉक्टर एपीजे कलाम मिल पाता? हमें मिसाइल मैन मिल पाता? इस देश का इतना अच्छा राष्ट्रपति मिल पाता? इस देश के अच्छे संवैधानिक पद पर रखने वाला इतना महान व्यक्ति मिल पाता? नहीं मिल पाता। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनकी दुनिया थर्राती है, जिनका पूरी दुनिया में जलवा है। आज भारत 10 वर्षों से जितना बदला है, पहले भारत के पासपोर्ट की, इंडियन पासपोर्ट की क्या वैल्यू थी, आज भारतीय लोगों की पूरी दुनिया में क्या वैल्यू थी। अगर उनके माता पिता दूसरी संतान में रुक जाते, अगर तीसरी संतान नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म नहीं होता, ये देश वंचित रह जाता। ऐसी महान शक्तियों, ऐसी महान ताकतों से, ऐसे महान भावनाओं से ऐसे ये नहीं बच पाता। तो सीमा भी क्या 14 बच्चे करेगी? अगर कर लेगी तो नुकसान क्या हो जाएगा, मुझे ये भी बता दीजिए। नुकसान क्या हो जाएगा? अगर वो राबड़ी देवी के पदचिन्हों पर चल लेगी तो क्या नुकसान हो जाएगा? अगर राबड़ी देवी जी भी ऐसे रोकती रहती तो क्या बिहार के तेजस्वी यादव का नेतृत्व मिलता? क्या बिहार में विपक्ष नहीं ढूंढने को मिलता? चारा घोटाला होने के बाद से तो विपक्ष तो कम से कम मिला तेजस्वी यादव के रूप में। नहीं तो कितने बच्चे प्रताप नहीं मिलता, इतना संत व्यक्ति, इतना राजनीति का भक्त व्यक्ति। उस समय तो बच्चे रोकने के संसाधन नहीं थे, साधन नहीं थे। अब तो तमाम साधन है, इसलिए उतने बच्चे हो गए। 2 बच्चों को एजुकेटेड करना बड़ा मुश्किल होता है। अरे जिसके लिए होता होगा उसके लिए होता होगा। अच्छा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो 14वीं संतान, उस समय संसाधन नहीं थे, पढ़ के आ गए, यहाँ पढ़ाया गया उन्हें। जहां चाह वहां राह, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां इच्छा शक्ति है वहां सब कुछ सब। नथिंग इज इम्पॉसिबल टू ए विलिंग हार्ट। इम्पॉसिबल शब्द खुद अपने में लिखता है, आई एम पॉसिबल। तो सीमा ने क्या सोचा, कितने बच्चे पैदा करेगी?
अभी जैसी जरूरत होगी वैसे करेगी, इसमें कितने की परेशानी जरूरत क्या है? है? एक तो ये देखते जाएंगे जैसा जैसा प्यार, जैसा जैसा, अब उससे ये बच्चा बहुत प्यारा हो गया, वो 4 बच्चे उससे ज्यादा प्यारे हैं, पहला बच्चा था, दूसरा बच्चा था, हर एक में प्यार का भंडार मिल रहा है, हर एक में प्यार का समुंदर मिल रहा है, हर एक में प्यार की बेहिंता नदियां बहती मिल रही है। तो प्यार को प्यार ही रहने दो, उसे नंबरों में मत बांटो, उसे संख्या में मत बांटो। तो प्यार ये बच्चों के पैदा होने के बाद ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब जितने बच्चे पैदा होते हैं हाँ, प्यार बढ़ता उतना है। ज्यादा प्यार बढ़ जाता है, उतना ज्यादा निखार आ जाता है, उतना अच्छा व्यक्तित्व तो निखर जाता है, उतनी अच्छी चेतना आ जाती है, उतनी अच्छे संस्कार आ जाते हैं, उतनी अच्छे संरक्षण रखने की भावना आ अभी जाती तो उनसे है। बच्चा माँ तो बनती मुझे- है तो उसे बहुत जिम्मेदारियां उठाने की क्षमता बढ़ जाती है। तो पहला बर्थडे भी शायद मुझे नहीं आया, पहला बर्थडे भी बच्चे का नहीं आया उसका। अरे तो 2 बर्थडे साथ साथ बन जाएंगे तो क्या करें, कोई बात है? 9 महीने का ही तो टाइम दिया होता है, साल में 12 महीने होते हैं, तो क्यों आपको परेशानी हो रही थी? आप भगवान से कहो, ब्रह्मा जी से, 12 महीने बाद डिलीवरी हो। जब प्रकृति का विधान है तो उस प्रकृति के विधान से चलने दीजिए। कंसीव होता है भगवान के द्वारा, ऊपर वाले के द्वारा, सब कुछ जो ऊपर नियत है, निश्चित है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, क्या सीमा के हाथ में है, क्या सचिन के हाथ में है, क्या डॉक्टर एपी सिंह के हाथ में है, क्या मनोज शर्मा जी के हाथ में है? हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तो विधि हमारे हाथ तो कुछ नहीं। कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब का आना जाना बहुत ज्यादा है वहां पर। हाँ है, बोलिए आप। और बच्चा भी आप पर ही ज्यादा जा रहा है। सब बच्चे हम पे जाएंगे। और बोलिए कहने वालों को, मामा पे जा रहे हैं, मामा जाता है आता है, फोटो देखते हैं, उस कमरे में सब जगह मामा के फोटो लगे। मामा डबल माँ होता है। बच्चे की सूरत भी आपसे मिल रही है। सूरत भी मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? सूरत क्या किसी पाकिस्तान वाले से मिलेगी क्या? चाइना वाले से मिलेगी क्या? किसी आतंकवादी से मिली? मेरी सूरत में कोई खराबी लग रही है क्या? मेरी सूरत में चमक नहीं है? अरे मेरे जैसे बच्चे बन जाएंगे तो दुनिया के सरताज बन जाएंगे। सूरत तो माँ बाप पे जाना चाहिए ना। माँ बाप, माँ मायका सब एक ही होता, माँ भी माँ, डबल माँ में मामा होता है। खून के रिलेशन वाले मामा भी तो जा सकता है। अरे तो मामा भी खून का रिलेशन होता है बाबा। मामा का ननिहाल होती है, ननिहाल ज्यादा प्यारी होती है। वो जाती है सीमा, घर पे जाती है, हमारे यहाँ माता जी से मिलने जाती है, बीमार हो जाती है मेरी माता जी तो देखने जाती, क्या परेशानी है? आपका डीएनए उसका डीएनए तो अलग अलग है ना। वो अरे तो डीएनए तो अलग, क्या पाकिस्तानी डीएनए? भारत का डीएनए है, हिंदुस्तान में डीएनए, सब पाकिस्तानी भी भारत का डीएनए में। आजादी से पहले सब भारत पाकिस्तान एक था। राजनीतिक कारणों से देश का बंटवारा हुआ, लोगों ने बंटवारा नहीं किया, धर्म का बंटवारा नहीं हुआ, सभ्यता संस्कृति का बंटवारा नहीं हुआ। पाकिस्तान और भारत का बंटवारा गांधी जी की वजह से, जवाहरलाल नेहरू जी की स्वार्थपरता की वजह से, जिन्ना के स्वार्थपरता की वजह से भारत की सभ्यता का बंटवारा हुआ। भारत और पाकिस्तान दोनों एक थे। ये राजनीतिक बंटवारा था, जो राजनीतिक कारण हुआ बंटवारे की। वो ठीक है जो भी हुआ, लेकिन आपका उसका सीमा को तो कहीं से कोई भी डीएनए या ब्लड का कोई रिलेशन नहीं। अरे डीएनए नहीं मैच करेगा, मामा तो मैं ही रहूंगा। माँ आप रहोगे, लेकिन छोछक तो मैं ही ले जाऊंगा, गोद भराई तो मैं ही करूंगा, जन्मदिन पे तो मैं ही जाऊंगा, बच्चों के शादी में भात तो लेके मैं ही जाऊंगा, कोई और जाएगा? काहे को आप पे परेशानी हो रही है? काहे के लोगों भात मेरा खर्च होगा, मैं करूंगा अपनी बहन के लिए, मैं करूंगा अपने भांजे भांजी के लिए, मैं ले जाऊंगा भात, क्या इसमें बात है? नहीं, सचिन पे क्यों नहीं जा रहे बच्चे? अरे तो सचिन पे ही जा रहे हैं बच्चे। अब देख लेना, जब भात देने का टाइम आए तब मिलाना कौन किसके। शादी के समय इंतजार तो करो, 20-21 साल तक तो इंतजार करो। अच्छा, मतलब बाद में बदलेगा रंग? अरे सब बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा? तो इतनी जल्दी क्या थी नए बच्चे को लेकर? वो प्लान क्यों नहीं कर पा रही अभी सीमा को मतलब इतनी जल्दी? भाई थोड़ा पहला बच्चा संभल जाता, दूसरा बच्चा तब आता। अब जब ये चौपाई लिखी है, हानि लाभ जीवन मरण, जीवन लिखा है जिस सन में आने का, जिस सन में, जिस महीने में, जिस दिन पे, जिस तारीख पे, जिस ग्रह में, जिस नक्षत्र में जन्म लेना जिस बच्चे का लिखा है, तो मैं कहां से बदल लूंगा? जब मैं एपीजे कलाम का नहीं बदल पाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नहीं बदल पाया, नरेंद्र मोदी का नहीं बदल पाया, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर अपने माता पिता की एक संतान होते तो उत्तर प्रदेश आज भी ऊत प्रदेश बन रहा होता, आज भी उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे होते। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं होते तो आज भी उत्तर प्रदेश में बसें जल रही होती, महिलाओं बहनों बेटियों की इज्जत लूटी जा रही होती और उन्हें बर्बाद किया जा रहा होता। तो फिर सीमा मतलब नॉन स्टॉप चलेगी जब तक जीवन मरण
विधि अरे बदलो ये तो फिर- चौपाई बदलो, चौपाई बदल के दिखाओ मुझे चौपाई बताओ। तो बदली नहीं जा सकती। चौपाई नहीं बदली जा सकती, सिद्धांत भी नहीं बदले जा सकते, भावनाएं भी बदली नहीं जा सकती। तो सीमा की भावना कंटिन्यू रहेगी। कंटिन्यू रहना चाहिए, रहना चाहिए। और मैं तो इसके द्वारा एक संदेश देना चाहता हूं, इस देश की महिलाओं को संदेश देना चाहता हूं, जिन्होंने कहा जो इस देश की महिलाएं हम दो हमारे दो के बाद हम दो हमारा एक पे आ गई। मौसी का रिश्ता खत्म हो रहा है, चाचा का रिश्ता खत्म हो रहा है, चाची का रिश्ता खत्म हो रहा है, बुआ का रिश्ता खत्म हो रहा है, ताऊ का रिश्ता खत्म हो रहा है। कम बच्चों की वजह से ये रिश्ते भूल जाएंगे। थोड़े लोग में पूछेंगे ताऊ क्या होता है, चाचा क्या होता है, बुआ क्या होती है, मामा क्या होता है, मामी क्या होती है, सब भूल जाएंगे लोग रिश्ते। सिर्फ एक अकेला रह जाएगा और सुख दुख में हानि लाभ कुछ हो जाएगा, पूरे जीवन भर के लिए बर्बादी हो जाती है। इसीलिए इस देश की महिलाओं को भी सीमा के द्वारा संदेश है कि अब हम दो हमारे दो से एक आ गए, अब हम दो हमारे एक से आगे बढ़िए और आगे संतान, तभी सनातन धर्म सुरक्षित है। तभी सनातन धर्म जब तक सुरक्षित है तब तक राष्ट्र सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, भारत सुरक्षित है और तभी तक सारे धर्म सुरक्षित है। तो भारत की सुरक्षा के लिए सीमा बच्चे पे ज्यादा पैदा कर रही है। हाँ, बॉर्डर पे जरूरत नहीं पड़ते। अभी पहलगाम हुआ, बॉर्डर कारगिल हुई, सन 1972 का हुआ युद्ध, जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा एक दिन का अन्न छोड़ेंगे, हम देश की सीमा बॉर्डर पे लड़ेंगे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा हम जवाब देंगे। जवाब देने के घर में बैठ के, स्टूडियो में बैठ के जवाब दिया जाएगा, बॉर्डर पर जवाब दिया जाता है, खड़े होकर जवाब दिया जाता है। जब हमारे देश में अगर सैनिक नहीं होंगे तो कौन सैनिक कहेगा मां मैं बॉर्डर पर जा रहा हूं, या तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा या तिरंगा लहरा के आऊंगा, या तो वो तिरंगे में लिपट कर आता है या तिरंगा लहरा के आता है। तो वहां ठीक बहन पे महिलाओं की जरूरत पड़ती है, पुरुषों की जरूरत पड़ती है। भारतीय सेना में है ना, भारतीय सेना है ना, तो सेना बढ़ती रहनी चाहिए। रिटायर होने के बाद में कोई चाहिए जाने के लिए नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर साहब, ये पूरे देश तो बहुत सारे लोगों में ये भी जाएंगे तो कोई गुनाह है क्या? नहीं, कोई गुनाह नहीं है, मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन अभी तो उसकी नागरिकता पुख्ता नहीं हुई ना। अरे हो रही है, सारा प्रोसेस चल रहा है, सारा सिस्टम चल रहा है। आज भी हम सौंप के आए हैं सर्टिफिकेट उसका, भारती मीना का। अच्छा, हाँ, सौंप के आए हैं उसके। मिलना जुलना लगातार जारी है आपका? हाँ बिल्कुल, सारी कार्रवाई करनी पड़ती है, सारे घर भी आ रही है। हाँ आएगी, क्यों? मायके माने में गुनाह है क्या? सब जाती है, भैया दूज पे, रक्षाबंधन पे, तीज पे, त्योहार पे। माँ बीमार होगी तो कौन जाएगा? माँ बीमार होगी तो बेटी नहीं देखने जाएगी। तो क्या बेटी केवल छोछक और गोद भराई लेने के लिए और भात लेने के लिए है? अरे माँ बीमार होगी तो उसके साथ दो मीठे बोल बोलने के लिए भी बेटी है। तो पता क्यों नहीं चल पाया किसी को, चुप चुप के क्यों आई? अरे ये चीजें हर समय नहीं पता होने, जब समय आएगा, जब हम गोद भराई करने जाएंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। आजकल आप भी चुप चुप जा रहे हैं? नहीं, चुप चुप नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल जाता हूँ तो जाता हूँ, उसमें क्या है? चुप चुप क्या जाना? चुप चुप के मिलना जुलना कोई अपनी बहन बेटी क्या चुप चुप के क्या, शोर मचा के क्या? जब मौका होता तो ढोल नगाड़ा भी लेके जाएंगे, तब ढोल नगाड़ा भी करके जाएंगे। चुप चुप के क्यों जाएंगे? नहीं, वो चुप के आ रही है, आप चुप के जा रहे हैं। कौन कह रहा चुप के आ रही? सबके सामने आ रही, सबके सामने जा रही है। मायके को चुप के जाता है? अरे आपके सवाल पे सब लोग हंसेंगे, ये दर्शक देखने वाले कहेंगे कि अपने मायके में जाना, अपनी माँ के पास जाना, अपने भाई के पास जाना, अपनी भाभी के पास जाना, अपनी बहनों के पास जाना, अपने भतीजों के पास जाना, अपनी भतीजी के पास जाना, चुपके क्या होता है? पता नहीं चल पाया ना आपका। पहले तो आप तो अपने सोर्सेज देखो ना कि आपके सोर्सेज कमजोर क्यों है, जो आपके पता। आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपका तो ये बहुत बड़ा स्टूडियो है, पूरे सब देखो दर्जनों लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो आप पता क्यों नहीं लगा पाए? आपके सोर्सेज कमजोर है। तो अपने सोर्सेज में गुप्त रखो। उसको पूरी तरह से गुप्त रखा ना। गुप्त क्यों रखा? सब कुछ सामने आ रहा है, सब पता है। तो कब तक बच्चा हो जाएगा डॉक्टर साहब? डिलीवरी कब तक है? वो बता देंगे आगे जब लेके जाएंगे। ये तो बताएंगे ना, कौन सा महीना चल रहा है? जब हम जाएंगे गोद भराई करने तो वो 7वां महीना होगा। हाँ, ठीक है, तो अगले महीने जा रहे हैं? हाँ चले जाएंगे अगले महीने, जैसी डेट फिक्स निकालेंगे, मुहूर्त निकालेंगे, 7वां पंडित महीना जी से मुहूर्त निकलवा के जाएंगे। 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, मुहूर्त निकलवा के जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, तो ये जो चीज़ें हैं डॉक्टर साहब कि जो बच्चे के पैदा करने की आपने कहा कि भाई अब तो ये ख़त्म ही कर दिया आपने कि कितने बच्चे होंगे, अब 7वां भी बच्चा हो सकता है, 8वां भी बच्चा हो सकता है, 14वां क्यों नहीं हो सकता? आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा बाबा साहब का अपमान। वो बाबा साहब ने इस देश के लिए बहुत कार्य किया है। अपमान
कौन कर रहा है? 14वीं संतान बोल के अपमान कर रहे हो तो आप। बाबा भीमराव अंबेडकर के बराबर ही जाएंगे आप, 14 ही करके रहेंगे। अरे उनके पचिल्लों पे चलना चाहिए, उन्होंने देश के लिए इतना कार्य किया है। लेकिन पाकिस्तान में जो उसका पति है वो कह रहा था कि मैं भी इसको अपनाने को तैयार हूँ, बच्चों की बहुत ज्यादा याद आती है, बच्चों को वो तड़प रहा है। वो तड़प रहा था अपनी 4थी 5वीं शादी करने के लिए। उसने शादी कर ली, उसकी तड़पन पूरी हो गई। शादी हो गई? अरे कब की शादी हो गई, अब और बच्चा भी उससे हो गया। वहां तो बच्चों के लिए कुछ नहीं करते हैं, हमारे यहाँ तो सीमा के बच्चों के नाम बैंक में FDR हैं, फिक्स डिपॉजिटेड है, बच्चों के नाम, बच्चों के नाम। उसने करा कर रखे किसी के नाम, उसके किसी बच्चे पैदा करके छोड़ देने से नहीं बच्चे होते हैं। बच्चों के लिए संरक्षण देना पड़ता है, सुरक्षा देनी पड़ती है, उनके लिए निवेश करना पड़ता है, उनके भविष्य की सोचना पड़ती है, उनके भविष्य के लिए काम करना पड़ता है। यह आवश्यकता है, इसकी जरूरत। तो आपने करवा दिया FDC में के बच्चों के? अरे जमाने की बहुत पहले, प्यार में शुरुआत में ही हो गई, 3 साल पहले हो गई थी। अच्छा, प्यार FD के साथ ही शुरू हो गया था? अरे क्यों नहीं, बच्चों के लिए काम करना, बच्चों के लिए संरक्षण देना, यार केवल पैदा करने से नहीं। वकील साहब वो उसके पास इतने पैसे तो थे नहीं, सचिन के पास, गरीब आदमी था, तो FD तो बाद में हुई होगी ना? हाँ, आने के बाद हुई हैं और हो चुकी हैं वैसे। अब जमाना हो गया हुए। अच्छा, सभी 5 बच्चे हैं इस समय तक, 6ठा अभी आ रहा है, तो 5 की हो चुकी है। हाँ, 5 की हो चुकी है। नए बच्चे के लिए तैयारी शुरू हाँ, है? नए बच्चे की तैयारी चल रही है। सीमा का स्वास्थ्य कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बिल्कुल मस्त है। बिल्कुल मस्त है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, व्यस्त है। व्यस्त रहेगी तो स्वस्थ रहेगी, स्वस्थ रहेगी और व्यस्त रहेगी तो तंदुरुस्त रहेगी, और तंदुरुस्त रहेगी तो सनातन धर्म के लिए सभी तरह से भाव और भावना के साथ पूजा और भावना करती रहेगी। तो एक उदाहरण पेश करना चाहती है भारतीय महिलाओं को? हाँ, भारतीय महिलाओं में जागृति लाना चाहती है, जीवंतता लाना चाहती है। जो हम दो हमारे एक पे कहानी अटका दी, और देश के प्रधानमंत्री को चिंता करनी पड़ती है कि हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण है विषय, और इसके लिए हमें काम करना चाहिए। बच्चे पैदा करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, जीवन मरण का काम। हाँ, तभी तो वो रिस्क ले रही है ना। हाँ। कठिन काम कर रही है ना, टिपिकल काम कर रही है, उसे अवार्ड मिलना चाहिए ना इस बात का। लेकिन आप तो अच्छा। कम से कम अवार्ड दोगे, आप तो सम्मानित करोगे ना उसे।